पॉलिटिकल साइंस का ये हम लोग का छठा प्रैक्टिस सेट है और अब तक 5 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। 5 प्रैक्टिस सेट में मिक्स क्वेश्चन राजनीति विज्ञान से और साथ ही साथ हम लोग हाँ, कथन कर लिए हैं और 3-4 जो थिंकर्स हैं उनको हम लोग कर लिए हैं। थिंकर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, सारा हम लोग कर लिए हैं। 1, 2, 3 और बचे होंगे उनको करेंगे, फिर भारती करेंगे। क्योंकि अभी एग्ज़ाम डेट का कुछ पता-वता है नहीं, तो थोड़ा-थोड़ा भी हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो लगभग सब हम लोग को याद होता रहेगा। अगर ये पूरा छोड़ दिया जाएगा तो फिर अंतिम में पढ़ने में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आज का ये पहला प्रश्न है, राजनीति में राजनीति में यूटोपिया शब्द का श्रेय किसको दिया जाता है? राजनीति में यूटोपिया शब्द का श्रेय किसको दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं थॉमस मोर, फ्रांसिस बेकन, हॉब्स या लॉक। हॉब्स या लॉक। हॉब्स जो है, हॉब्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, इसका सामाजिक समझौता, लॉक का भी सामाजिक समझौता। दोनों के सामाजिक समझौते में थोड़ा-सा अंतर है। यही हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों के सामाजिक समझौते में थोड़ा-थोड़ा ही अंतर है। यही अंतर जो अंतर को अगर क्लियर कर लेते हैं तो हॉब्स, लॉक और रूसो आसानी से हम लोग समझ जाते हैं। ये जो वीडियो है उसमें पूरा अच्छे से हॉब्स पे वीडियो है, लॉक पे है, रूसो नहीं आया है, लेकिन हाँ, हॉब्स, लॉक का भी तो लगभग क्लियर है सब। तो यूटोपिया शब्द किसने दिया है? यूटोपिया शब्द अगर हम लोग जाएँगे तो थॉमस मोर ने दिया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946, 23 दिसंबर 1947, 22, नन ऑफ दिस। संविधान उद्देश्य प्रस्ताव एक प्रारूप समिति था। प्रारूप समिति में कितने लोग थे यह जानना होता है। उसमें 2 लोग की मृत्यु हो गई थी, उनके नाम पे 2 लोग और ऐड हुए थे। उन दोनों लोग का नाम क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? इसको उद्देश्य प्रस्ताव पारित कौन किया था या लेके कौन आया थे, कौन थे, ये आपको जानना है। नेहरू थे, अंबेडकर थे या फिर कोई और था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो आप लोग पता है, अंबेडकर जी। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आए ये आपको बताना है। झंडा समिति के हेड कौन थे? तो इसमें ऑप्शन है उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को आया था। वर्तमान में कुल राष्ट्रीय पार्टियां कितनी हैं? वर्तमान में पहली बात तो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं। भारत में कैसी व्यवस्था है? भारत में बहुदलीय व्यवस्था चलती है भारत में। और एक होती है क्षेत्रीय पार्टी और दूसरी होती है राष्ट्रीय पार्टी। क्षेत्रीय पार्टी का अर्थ तो आप लोग जानते हैं। अगर आप टीजीटी या पीजीटी की किसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी के बारे में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, आपको राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी की लगभग संख्या तो आपको पता होनी चाहिए। संख्या के साथ-साथ जो राष्ट्रीय पार्टी की जो योग्यता है कि कितना परसेंट वोट मिल जाए इसको लोकसभा या विधानसभा में, तब इसको मान्यता मिलता है। क्षेत्रीय पार्टियों को कितना वोट और कितना परसेंट सीट मिल जाए तो इसको राष्ट्रीय पार्टी की क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। ये आपको क्लियर करना है। तो राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है या फिर 5, 6, 7, 8। तो राष्ट्रीय पहली बात क्षेत्रीय पार्टियाँ टोटल हमको 58 या 59 है। 58 या 59 है और राष्ट्रीय पार्टी की कुल संख्या 6 है। लॉक ने जिस सिद्धांत को दार्शनिक आधारशिला रखी है, जॉन लॉक ने जिस सिद्धांत को दार्शनिक आधारशिला रखी है वह है लोकतंत्र, गणतंत्रवाद, संवैधानिक राजतंत्र या फिर कल्याणकारी राज्य। लॉक कौन है? लॉक ने जो पहली बात तो लॉक का सामाजिक समरसता का सिद्धांत लेके आता है। ये संपत्ति के श्रम का सिद्धांत लेके आता है। संपत्ति का श्रम सिद्धांत लेके आता है और लोकतंत्र, गणतंत्रवाद, संवैधानिक राजतंत्र या कल्याणकारी राज्य में कौन सही है? एक चीज़ और, लॉक जो है क्या है? ये व्यक्तिवादी है। क्या है? ये व्यक्तिवादी है। ये कहता है, इसका कहना ये है कि जो स्टेट काम करेगा, स्टेट जो काम करेगा वह
बहुत लिमिटेड काम करेगा, बहुत लिमिटेड कार्य करेगा, वो लोगों के स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नकारात्मक नकारात्मक उदारवादी। जॉन लॉक जो है कौन है, नकारात्मक उदारवादी है। इसमें ऑप्शन आपका सही है, संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र या फिर सीमित राजतंत्र। रूसों का लोकतंत्र रूसों का संप्रभुता कैसा है, रूसों का है लोकप्रिय संप्रभुता। लॉक और हॉब्स का कैसा है, हॉब्स का संप्रभुता निरंकुश संप्रभुता है। हॉब्स का निरंकुश संप्रभुता है, निरंकुश माने टोटल पावर किसके पास, स्टेट के पास। लॉक क्या कहता है कि भाई आपको स्टेट तो है लेकिन उसके पास लिमिटेड पावर होंगे, बस केवल वो सुरक्षा पे ध्यान देगा। राजनीतिक शक्ति बंदूक राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह कथन किसका है। हॉब्स का है, तुंग का है, लॉक का है या फिर मैकियावेली का है। राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती कथन किसका है। तो हॉब्स के बारे में आपको बताएं क्या है ये, लॉक पे बता चुके हैं मैकियावेली। तो इसमें आपका ऑप्शन है तुंग, इसको हम लोग कहते हैं मौत से तुंग। कहाँ का था ये, चाइना का। ये था चीन का, मौत से तुंग कहाँ का था, चीन का। इसी का है स्टेटमेंट कि राजनीतिक शक्ति कहाँ से निकलती है, बंदूक की नली से निकलती है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 39। हम लोग जब डीपीएसपी माने डायरेक्टर प्रिंसिपल पढ़ते हैं, डीपीएसपी, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक हम लोग जो इम्पोर्टेंट है, जैसे 36 में जाएंगे हम लोग 32 पढ़ लेते हैं, 40 पढ़ लिए, 39 पढ़ लिए, 42 पढ़ लिए। लेकिन हम लोग कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जैसे हम 48 पढ़ लेते हैं, 48 ए पढ़ लेते हैं। लेकिन हम लोग कुछ आर्टिकल्स को छोड़ के जाते हैं और वही एग्जाम में पूछ लेता है। हम लोग को लगता है कि डायरेक्ट क्यों पढ़ना है, जो उसको इम्पोर्टेंट है हम लोग पढ़ लिए हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण संबंधित है कौन सा आर्टिकल। तो ये आर्टिकल 37 जो कि पिछले प्रैक्टिस सेट में हम लोग लगाए थे, इसका क्या मतलब है। आर्टिकल 37 कहता है कि भाई जो डीपीएसपी है इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। 17 में आपको है वो अस्पृश्यता का अंत, माने भेदभाव नहीं होगा। फिर आता है आपका इसमें वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित किससे है, ये है 49 से, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों संरक्षण 49। एक और आर्टिकल उससे संबंधित, एक और है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है और उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग करना। कार्यपालिका और न्यायपालिका से इसको अलग करना किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 49, 50, 75 या 43। शक्तियों का पृथक करना, फिर न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये भी इसे 49 है। तो ऐसे कौन सा है इसमें, इसमें है आर्टिकल 50, आर्टिकल 50। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा उपबंध करता है। 6 वर्ष से कम बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को उपबंध करता है। अनुच्छेद 45, 46, 47 या 43। 47 में क्या है, 47 में है मद्य निषेध, मद्य निषेध। तो 6 वर्ष बालकों को प्रारंभिक बाल शिक्षा को बंद करता है, तो आर्टिकल कौन सा ही है, तो आर्टिकल 45, आर्टिकल 45। संसद व सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32, 33, 34 या 37।
संसद को सशस्त्र बलों को खुफिया एजेंसी मौलिक अधिकार को सीमित करने का अधिकार देता है किस आर्टिकल में? ये है आर्टिकल 34 में। आर्टिकल 34। व्यक्तियों को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 14। व्यक्तियों को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है। पिछली बार टीजीटी में पूछा था आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 पूछा था, तो मैं भी इस बार 22 पूछ ले, क्योंकि हम लोग सब लोग तो पढ़ते हैं। तो इस बार तो व्यक्तियों की गिरफ्तारी और क्या है, व्यक्तियों की गिरफ्तारी और हिरासत सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद अनुच्छेद 22। बी ऑप्शन सही है। ठीक। और हाँ, एक दो अगर मान लीजिए कहीं मिस टाइप या कुछ ऐसे गलत होता है तो उसको आप खुद से भी सही कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग फिर एक नई प्रैक्टिस सेट में। प्रश्न 10, 5, 15 ऐसे ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं, कि आपका भी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो आपका पढ़ने का मन भी नहीं करता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।